हेलो बच्चों, सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेक्चर नंबर 3 जो मोलैरिटी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिस्कस किए थे। ये भी टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही है। तो आज हम मोलैरिटी पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो आप लोग देखकर बैठे होंगे, आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुनने के लिए। तो देखिए, मोलैरिटी की हम चर्चा करते हैं। मोलैरिटी होता क्या? देखिए, मोलैरिटी इसका हिंदी क्या होता है बाबू? मोलरता। मोलैरिटी इसका हिंदी क्या होता है? मोलरता। देखिए, मोलैरिटी क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित, कितना में? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं, मतलब मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मोल की संख्या निकल जाए, वह 2 मोल हो या 3 मोल हो या 4 मोल हो या 5 मोल हो, चाहे वह कितना भी मोल क्यों ना हो, वह कितना में निकलना चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन में निकलना चाहिए। तभी जाकर हमारा ये क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। नहीं तो आपको हम डिफिनेशन यहां पर लिख दिए हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। अगर पूछेगा तो कहिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, ठीक है ना। किसकी संख्या? सॉल्यूट के मोल की संख्या मोलरता कहलाता है। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला यही है, इसी पर हम सब कुछ पर चर्चा करेंगे। तो मोलरता को हम कैपिटल एम से सूचित करेंगे। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा सॉल्यूट के मोलों की संख्या अब बट्टा सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलरता निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर सॉल्यूशन का आयतन लीटर में ले लेंगे और दोनों को भाग कर देंगे, तो मोलरता निकल जाएगा। अब कहोगे कि सर सॉल्यूट के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप लोग 11 में पढ़ेंगे, वैसे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं कि सॉल्यूट के अगर मोल की संख्या निकालना हो तो जो सॉल्यूट का द्रव्यमान दिया रहेगा उसके आणविक द्रव्यमान से हम क्या करेंगे? उसमें भाग कर देंगे। अब ये भी सवाल आएगा कि सर आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? तो आणविक द्रव्यमान निकालने का एक थोड़ा हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, यहां पर आणविक द्रव्यमान, जैसे मान लेते हैं कि अगर H2SO4 है तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मोलेकुलर मास या मोलेकुलर वेट। तो इसमें जितना भी तत्व है सबके तत्व के परमाणविक द्रव्यमान को जोड़ देना है। आणविक द्रव्यमान निकल गया। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। अब सल्फर का होता है कितना? 32, तो 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, तो 16 चौक 64, ठीक है। अब देखिए, सबके परमाणु द्रव्यमान क्या करेंगे? जोड़ देंगे, मतलब योग कर देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, जोड़ेंगे तो इसका निकल जाएगा 98। मतलब H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 98, 98 होगा। कितना होगा? 98 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यूरिया का क्या निकालने के लिए, आप जानते हैं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अब देखिए, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है। अब देखिए, इसमें जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? आप जान ही रहे हैं, 14 परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 या 2 हाइड्रोजन, 1 गुना 2। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, फिर हाइड्रोजन का 1 गुना 2। सबको अगर जोड़ते हैं तो 60 होता है। इस तरह से हम आपको आणविक द्रव्यमान निकाल के बता दिए। कौन सा द्रव्यमान निकाल बता दिए? आणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान को हम जोड़ देते हैं, उस यौगिक में जो भी तत्व है सबके अगर परमाणविक द्रव्यमान को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या निकलता है? आणविक द्रव्यमान निकलता है, ठीक है ना। 11 में खूब डिस्कस किए होंगे कि आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ये सब हम 11 में हम पढ़े थे। 11 के लेक्चर में आप देखिएगा। तो हम आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से निकाल देते हैं, तो हमको मोलों की संख्या निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने मोलरता पर चर्चा कर रहे थे, यहां पर थोड़ा आणविक की जरूरत था, यहां पर हमने आणविक कर दिए। अब हम मोलरता पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? अगर डाटा हमको दिया रहता है
तो आपको हम मोलरता पर बहुत सारे टाइप होते हैं, वैसे 3 टाइप पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप खुद ब खुद कहिएगा कि सर आप तो हम बना ही लेंगे। टाइप फर्स्ट में देखिएगा, टाइप फर्स्ट में अगर क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सॉल्यूट का द्रव्यमान, सॉल्यूट का द्रव्यमान x ग्राम है। क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना है, x ग्राम। ठीक है, अगर सॉल्यूट दिया है तो हम उस सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। आ से आणविक द्रव्यमान मान लेते हैं W, क्योंकि जोड़ के जो भी आएगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान में जो भी आएगा वो W मान लिया। आप देखिए, अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का आयतन अगर दिया हुआ है, आयतन Vm मतलब V मिलीलीटर में दिया रहता है, उसके बाद क्या कि मोलरता कैसे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मोलरता पर चर्चा कर रहे हैं कि मोलरता निकलेगा कैसे। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोल की संख्या निकालना है, वही मोलरता होगा। तो मोलरता निकालने का एक यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मोलरता कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले सॉल्यूट की मोल की संख्या निकालेंगे। अगर ये सब डाटा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले सॉल्यूट के मोल की संख्या निकालेंगे। अब सॉल्यूट के मोल की संख्या कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम। अब बताइए यहां पर सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, x ग्राम, आणविक द्रव्यमान क्या है, W। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या x/W होगा, क्योंकि दिए गए द्रव्यमान ग्राम में सॉल्यूट का द्रव्यमान x ग्राम हम मान लिए, आणविक द्रव्यमान को W मान लिए, यहाँ x/W हो जाएगा। अब क्या है, सॉल्यूशन का आयतन चाहिए हमको लीटर में। तो सॉल्यूशन का आयतन अगर मानते Vml में है तो कैसे निकलेगा, देखिए यहां आप लिखते हैं सॉल्यूशन का आयतन लीटर में हमको चाहिए। जैसे कह रहा है वैसे हम निकाल देते हैं लीटर में। तो लीटर में मतलब V मिलीलीटर है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर V मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, नहीं तो आप मोलरता आराम निकाल दो। सबसे पहले सॉल्यूट, देखो सबसे पहले सॉल्यूट के मोलों की संख्या रख देंगे। सॉल्यूट की मोल संख्या x/W है। अब आपका सॉल्यूशन का आयतन लीटर रख देंगे। सॉल्यूशन का लीटर क्या है, Vml/1000। अब ये फॉर्मूला आ गया, मोलरता बराबर क्या होगा, x, और ये जाएगा ऊपर, तो x गुना 1000 बटा W इंटू Vml। मतलब क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट का द्रव्यमान दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान तो आप निकाल ही लेते हैं, आयतन भी मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे x गुना 1000 बटा W गुना Vml। ये टाइप फर्स्ट का थ्योरी था, समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये मोलरता का डिफिनेशन, मोलरता का फॉर्मूला निकालने का, और मोलरता कैसे निकाला जाता है हम एक एक टाइप करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको तो मिटाना है नहीं, तो इसी पर सारा थ्योरी बनेगा, बस इतना ही आपकी बुक में लिखा हुआ रहेगा, और इसी पर सारी कहानी है, मोलरता का सारा कहानी इसी पर है। अब देखिए टाइप फर्स्ट का हम एक क्वेश्चन बना के बताते हैं। लिखा हुआ रहेगा कि यदि 25 ग्राम CaCO3 मतलब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, तो सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करें। सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करनी है मोलरता। अब देखो 25 ग्राम, देखो 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट यहां क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, नहीं? तो सॉल्यूट पार्टिकल 25 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या, सॉल्यूट पार्टिकल का ये द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हम समझ गए सॉल्यूट पार्टिकल का द्रव्यमान अभी हम क्या माने हैं, x। समझ लेंगे यहां पर x का मान कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम। थ्योरी के अनुसार जो टाइप फर्स्ट का थ्योरी हम बताए हैं,
आप देखिए यहां पर कितना दिया है 200 ml सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, तो ये मिलीलीटर आयतन होता है, आयतन भी ml में कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, अब इसको भुला दिया तो मोलकता पूछ रहा है, तो W निकालना है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान सब में अपने से निकालना है। अब देखिए W मतलब क्या, सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, तो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 48। ठीक है, ऑक्सीजन का 48। आप सबको अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, सब जोड़िएगा कितना आएगा 100 आएगा। अब ये हमारा W निकल गया, VmL निकला, X निकला। देखो अगर X VmL W मतलब क्या, सोल्यूट का द्रव्यमान, शोषण का आयतन ml में और सोल्यूट का द्रव्यमान W दिया है, तो डायरेक्ट अभी हम क्या पढ़ेंगे, अगर ये सब डाटा अगर मिल रहा है तो M बराबर क्या होता है फॉर्मूला, X गुना 1000 अब बट्टा W इंटू VmL में। अब बताइए कि X का वैल्यू दिया हुआ है ना 25 इंटू 1000, अब बट्टा W आणविक द्रव्यमान कितना होगा 98 और VmL में दिया हुआ है कितना 200, VmL दिया कितना 200। अब देखो काटोगे तो मेरे साथ 200 10 कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 पंचे 10। अब नहीं कट, यहां पर डाल दो, सॉरी आणविक द्रव्यमान 98 नहीं 100 है, W का वैल्यू यहां पर 100 है। अब देखो यहां से 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 1 बट्टा 5, सॉरी 5 बट्टा 4 होगा, 5 बट्टा 4 यानी 1.25 मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि मोलकता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स होगा। कैसे, क्योंकि सॉल्यूट के मोल, तो मोल एक अपने में फंडामेंटल यूनिट है, तो मोल बट्टा आयतन लीटर है, लीटर तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। इस तरह से आपको टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बता लीजिए, लिखते चलिएगा। आप देखिए टाइप सेकंड पर अगर हम चर्चा करते हैं तो किस टाइप सेकंड में है, देखिए टाइप सेकंड, देखिए टाइप सेकंड में क्या चीज गिवन रहेगा, मतलब दिया हुआ का क्या रहेगा। देखिए दिया रहेगा सॉल्यूशन का सांद्रण, सॉल्यूशन का सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लेते हैं कि यहां दिया हुआ है X% W/V, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन का सांद्रण X% W/V दिया हुआ है, सॉल्यूशन सांद्रण कैसे दिया हुआ है X% W/V दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान तो हम लोग W मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कि M बराबर वाट, मतलब क्वेश्चन में ये सब डाटा है, सॉल्यूशन का सांद्रण ये दिया रहेगा, सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान W दिया रहेगा, तो मोलकता कैसे निकलेगा। तो आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ाए थे कि X% W/V का मीनिंग समझाए थे। X% W/V, इसका अर्थ क्या होता है, देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत मतलब कितना होता है 100, W/V है तो आयतन है तो 100 ml फिक्स होता है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो कितना है X ग्राम है। नहीं, अगर यहीं पर 10% W/V रहता तो यहाँ 100 ml सॉल्यूशन फिक्स रहता, 100 ml सॉल्यूशन रहता, उसमें सॉल्यूट यहाँ पर 5 रहता तो 5 ग्राम होगा, 10 रहता तो 10 ग्राम रहता, लेकिन 100 ml इसमें फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमको मोलकता निकालना है। देखिए मोलकता निकालने के लिए चाहिए सॉल्यूट के मोलों की संख्या, तो हमको सॉल्यूट की मोल संख्या तो बनाई है, सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में, तो सॉल्यूट कितना दिया है X ग्राम दिया हुआ है, तो हमको सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकालना है। सॉल्यूट की मोल संख्या का फॉर्मूला, सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है देखो तो X बट्टा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है W, सॉल्यूट की मोल संख्या निकालेंगे। अब क्या चाहिए सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। अब देखिए यहां पर हमको चाहिए सॉल्यूशन का आयतन लीटर में,
तो सोल्यूशन का आयतन लीटर में चाहिए, तो यहाँ सोल्यूशन कितना 100 ml दिया हुआ है, तो 100 ml दिया हुआ है, लीटर बनेंगे 1000 से भाग कर देंगे, तो कितना बचेगा ये 1/10। हमको निकालना क्या है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दो। तो मोलरता बराबर होता है फॉर्मूला सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या है, X/W है। क्या है, X/W। सोल्यूशन का आयतन लीटर में, सोल्यूशन का आयतन लीटर में कितना निकला है 1/10। अब देखो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10X/W, ये X है 10X/W, मतलब टाइप 2 का थ्योरी ये होगा। मतलब सोल्यूशन का साधारण X% W/V में है और आणविक द्रव्यमान W है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकलेगा खटाक शून्य, लगा देंगे 10X/W। X का वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू X लगाएंगे, आणविक द्रव्यमान सोल्यूट का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो लगा देंगे। ठीक है, तो आप टाइप 2 का थ्योरी भी हमको लगता है समझ गए होंगे। उदाहरण लिए चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। इस पर क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन इस पर बताते हैं। कहेगा क्वेश्चन लेगा कि उस सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करें, उसकी मोलरता ज्ञात करें जिसका सांद्रण 10% W/V NaOH है। ठीक है, अब देखो उस सोल्यूशन की मोलरता ज्ञात करना है जिसका सांद्रण 10% W/V NaOH है। बस इतना ही दिया हुआ है डाटा। तो आप देखिए हम क्वेश्चन में जैसे कहा वैसे लिखे चलेंगे। उस सोल्यूशन की मोलरता ज्ञात करना है, m बराबर वाट, जिसका सांद्रण दिया हुआ है कितना 10% W/V। आपको बताइए जब भी प्रतिशत W/V हो तो m बराबर सीधे 10X/W लगा देंगे। अब यहाँ W आएगा क्या, तो W है सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान। यहाँ जो W है वो है आपको सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान। तो सॉल्यूट कितना दिया है, देखो यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ NaOH है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 10, ऑक्सीजन है तो 16, हाइड्रोजन है तो 1, टोटल जोड़ोगे तो 40। तो यहाँ पर W का मान कितना हो गया 40। तो m बराबर 10, x का वैल्यू कितना बैठाओगे 10, अब बाय NaOH का वैल्यू कितना, W का मान 40, कट जाएगा, ये काटोगे 2 और ये 5, तो यानी हो गया 5/2 यानी 2.5, इतना मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि मोलरता का मात्रा मोल लीटर इनवर्स में होता है। ठीक है ना, इस टाइप पर इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए टाइप नंबर 3, इसमें टाइप नंबर 3 बिना टाइप नंबर 3 मोलरता पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब को देखिए बस मोलरता का जो है ना, अभी जितना भी 2 टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका जो बताया है सिर्फ ये सी पर है। हम जानते हैं कि मोलरता सॉल्यूट की मोलों की संख्या निकालना है, सोल्यूशन का आयतन लीटर में निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 3 गिवन मतलब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब कैसे दिया हुआ रहेगा तो ध्यान दो, यहां पर आप सॉल्यूशन का जो सांद्रण दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूशन का सांद्रण मतलब सॉल्यूशन जो सांद्रण है वह X% W/W रहेगा। वहां क्या था X/W/V था, यहाँ X/W/W रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान भी रहेगा, आ से आणविक, द्रव से द्रव्यमान, W तो हम मानते ही हैं। और यहां पर एक चीज और दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूशन का घनत्व। ठीक है, वह D ग्राम पर ml है। सॉल्यूशन का घनत्व भी दिया है कितना, D ग्राम पर ml। उसके बाद कहेगा कि मोलरता निकालने के लिए। अब ये सर अगर क्वेश्चन में हमको ये सब डाटा मिल रहा है तो हम मोलरता निकालेंगे कैसे, देखो आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम
तो हमको मोलरता निकालने के लिए हमको दो ही चीज चाहिए, सॉल्यूट के मोलों की संख्या चाहिए, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में चाहिए। नहीं तो हम सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ रहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। आखिर ये मतलब है तो ये दोनों चीज आएगा कहां से, इसके लिए हमको दिमाग को अपने दौड़ाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आइए दिया हुआ है x% W बट्टा W। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको हम लेक्चर नंबर 2 में प्रतिशत W बाय W के बारे में समझाए थे कि प्रतिशत का मतलब होता है इसमें 100 आई वेट बाय वेट, यानी ईवी ग्राम या ग्राम था। अब वही x पर W बाय V रहता यहाँ पेमेंट हो जाता। यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना है, x ग्राम है, ठीक है ना। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन फिक्स है, यानी ये सॉल्यूशन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमको चाहिए सॉल्यूट के मोलों की संख्या, निकल सकता है सॉल्यूट के मोलों की संख्या कैसे, दिए के द्रव्यमान ग्राम में बटा द्रव्यमान। पहले निकाल लो सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, दिए के द्रव्यमान ग्राम में कितना द्रव्यमान सोच दिया है, x ग्राम, अब बटा आणविक द्रव्यमान मतलब W। चलिए एक का काम हो गया, सॉल्यूट के मोल क्या निकल गया। हमको चाहिए सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, लेकिन सॉल्यूशन का आयतन देखो लीटर में दिया है, नहीं दिया हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन का द्रव्यमान दिया है और प्रतिशत W बाय W था इसलिए ग्राम लिए। हमको चाहिए आयतन चाहिए, यहाँ सॉल्यूशन का 100 ग्राम द्रव्यमान दिया है, आयतन आएगा कहां से। तो आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, हम थोड़ा हिंट करते हैं कि घनत्व D मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। बराबर जाता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो बताओ इसको इधर ला लो, आयतन बराबर क्या होता है, m बाय d। मतलब आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो हम यहां से निकाल लेंगे क्योंकि घनत्व तो हमको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। तो अगर यहां पर कहेगा बाबू कि सॉल्यूशन का आयतन हमको चाहिए, वो भी किसमें, तो लीटर में। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन का आयतन निकालना है। तो यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन का द्रव्यमान बट्टा, देखो सॉल्यूशन का घनत्व, शॉर्ट पर लिख दिया सॉल्यूशन का घनत्व। अब देखिए तो यहां से हम निकालते हैं, स्पेस कम है इधर लिख रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन का आयतन लीटर में बराबर सॉल्यूशन का द्रव्यमान, तो सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे, बराबर लिख सकते हैं 100 ग्राम दिया हुआ है। नहीं, अब सॉल्यूशन का घनत्व कितना दिया हुआ है यहाँ पर, D ग्राम पर ml। अब ग्राम ग्राम बच जाएगा, बचेगा क्या, ml। इसको लिख सकते हैं 100 बट्टा D, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। देखिए 210 कट जाएगा, यानी बचेगा 1/10D। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन का आयतन लीटर में 1/10D निकल गया। अब डायरेक्ट मोलरता का फॉर्मूला लगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या निकला है, x बट्टा W बट्टा सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। तो सॉल्यूशन का आयतन लीटर में कितना निकला है, देखो यहां से सॉल्यूशन का आयतन यहां निकाले हुए हैं 1/10D। नहीं, तो यानी m बराबर हो जाएगा, इस फॉर्मूला ये ऊपर जाएगा 10dx बाय W। m बराबर 10dx बाय W, ये आपको फॉर्मूला आ गया, लिखा गया, ठीक है। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला हो गया 10dx बाय W। मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 10dx बाय W। x क्या है, यहाँ x पर W का W होगा 1, D मतलब घनत्व होगा और W मतलब आणविक द्रव्यमान रहेगा। कब ये सब डाटा दिया हुआ रहेगा तब ये निकलेगा, ठीक है। फिर उतार लीजिए, चलिए और इसको क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम टाइप को दिखाते हैं। लिखा हुआ रहेगा यदि
यूरिया के जलीय विलयन, यदि यूरिया के जलीय विलयन का सांद्रण, यदि यूरिया के जलीय विलयन का सांद्रण 20% W/W तथा सॉल्यूशन का घनत्व 2 ग्राम पर ml हो तो मोलरता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, यदि यूरिया के जलीय विलयन का सांद्रण 20% W/W है, देखो हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो डिवाइड करते हैं। 20% W/W किसका है? यूरिया का। यहां लिख लेते हैं यूरिया, फॉर्मूला जानते हैं कि NH2CO होता है, ठीक है ना। अब देखो इसका घनत्व को किस से करते हैं? D से। D कितना दिया है? 2 ग्राम पर ml, ठीक है। अब W मतलब सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान निकालना। यूरिया का अभी जस्ट लेक्चर निकाले हुए हैं 60 होता है इसका। तो अब देखिए जब ये प्रतिशत W/W डेंसिटी आणविक द्रव्यमान W हो तो m बराबर का फॉर्मूला 10dx/W होता है। क्या होता है? 10dx/W, यानी 10 और d का मतलब 2 और गुना x कितना होगा? 20 है यहाँ पर। अब बटा W कितना हो जाएगा? 60। अब देखो इसको काटोगे, काट दो, कितना होगा? 20/3 6.33 आएगा, सॉरी 6.66 के लमसम में इतना ही आएगा मोल लीटर इनवर्स। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन के 3 टाइप, आप समझ गए कि मोलरता निकालने के लिए सोल्यूट की मोल संख्या निकालना होगा, सोल्यूशन का लीटर निकालना होगा। अब सोल्यूट की मोल संख्या आएगा कहां से? जो डाटा रहेगा उस सब का हम मीनिंग समझाए हुए हैं, निकालते जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन का 3 टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आगे का हम कुछ पॉइंट है जो नोमीटर बनाने में काम आएगा, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरा मिटाते हैं। आप देखिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मोलरिटी। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मोलरिटी मतलब यहां पर होगा कि मोलरता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए मोलरता का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट कौन कौन सी होती है। तो पहला पॉइंट, ठीक है, कि अगर एक मोलरता निकल रहा, मतलब अगर एक मोलरता होगा, मतलब मोलरता का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। जब ये 1 मोलरता है, समझ जाएंगे कि वह हमारा मोलर सॉल्यूशन होगा। इसको हिंदी में कहते हैं मोलर विलयन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? मोलर विलयन कहते हैं, ठीक है ना। अगर मानते हैं कि 1 मोलरता अगर होता है, उसको हिंदी में कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1/2 मोलरता अगर होता है, 1/2 मोलरता का मतलब क्या होता है कि हाफ। अगर मोलरता का वैल्यू अगर हाफ आता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध मोलर विलयन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अर्ध मोलर विलयन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3, अगर 1/10 मोलरता अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मोलर सॉल्यूशन, सब पॉइंट नोट करते हुए जाइएगा। डेसी मोलर सॉल्यूशन, इसको हिंदी में भी कहते हैं डेसी मोलर विलयन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? डेसी मोलर विलयन, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन में ये सब डाटा का यूज होगा। अगर हमको यहां पर x मोलरता अगर लिखा हुआ रहता है,
तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ सही रहेगा कि x मोलरता। तो मोलरता का मतलब कितना? जब ये मोलरता की चर्चा आएगा तो मोलरता मतलब समझ जाएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या। जब यहां मोलरता है तो समझ जाएंगे कि यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट के मोलों की संख्या जो होगा वो कितना है? यहाँ x लिख देंगे। अब इसे मान लो इसी में 2 मोलरता लिखा हुआ रहेगा, तो 2 मोलरता का मतलब क्या? देखो यहाँ तो 2 मोलरता है, तो 2 मोलरता, तो मोलरता का मतलब कितना होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा, यहाँ कितना है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या 2। नहीं, तो मोलरता का मतलब ये हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूट के मोल की संख्या जो है यहाँ पे वो हम लिख देते हैं, वो हमारा हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है न्यूमेरिकल लाने के लिए, उतार दिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि अगर 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितने सॉल्यूशन दिया हुआ है? 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलरता M1 आयतन V1 और दूसरे सॉल्यूशन की मोलरता M2 आयतन V2 हो, तो उसका समीकरण क्या होता है? ठीक है ना? तो देखिए 5वां नंबर पॉइंट, यदि फर्स्ट सॉल्यूशन जिसकी मोलरता M1 आयतन V1 तथा सेकेंड सॉल्यूशन जिसका मोलरता M2 आयतन V2 हो, तो इसे निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। इसे निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। इसे न्यूमेरिकल का पॉइंट है। कौन समीकरण? तो M1 V1 बराबर M2 V2। मतलब हुआ कि अगर एक सॉल्यूशन की मोलरता M1 V1 है और दूसरा सॉल्यूशन की मोलरता M2 V2 है, तो ये समीकरण M1 बराबर M2 V2 लगा देंगे। ठीक है? अब देखिए हमारा क्या होगा इसमें कि एक सॉल्यूशन का M1 V1 दिया रहेगा, दूसरा सॉल्यूशन का V2 दिया रहेगा, M2 निकालना होगा, या इसी का M2 V2 दिया रहेगा, इसका M1 रहेगा, V1 निकालना है। मतलब इस 4 फिजिकल क्वांटिटी में 3 फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, एक चौथा कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालना रहता है। एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे अगर आता है उस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर रहेगा कि यदि मोलर सॉल्यूशन जिसका आयतन 200 मिलीलीटर है, ठीक है, 200 मिलीलीटर है, तथा आयतन को 500 मिलीलीटर कर दिया जाए तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए इस टाइप से कर रहे हैं कैसे। यदि मोलर सॉल्यूशन जिसका आयतन 200 मिलीलीटर है तथा आयतन 500 ml कर देते हैं तो मोलरता क्या होगा? मतलब क्या, एक कोई मोलर सॉल्यूशन है जिसका आयतन 200 ml है, अब उसी का आयतन को अगर 500 ml कर देंगे, ठीक है, मतलब दूसरा पात्र में अगर इसी सॉल्यूशन को ले जाते हैं तो सेकंड सॉल्यूशन होगा, तो उसका मोलरता क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण लगाते हैं
ये समीकरण बनेगा M1V1 बराबर M2। अगर इस टाइप से रहे तो M1V1 बराबर M2V2। इसी समीकरण कैसे, तो M1 मतलब यदि मोलर सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन मोलर है, अभी भाई कि मोलर सॉल्यूशन एक मोलर था, M1 का मान 1 और V1 का मान कितना होता है 200। ठीक है, अब इसी का आयतन मतलब हमारा V2 कह रहा है कि 500 करने के लिए, तब M2 क्या होगा 1। अब तो किसी पे लगा दो, M1 1 गुना V1 200 बराबर, ठीक है, M2 निकालना है। तो यहां पर क्या M2 निकालना है, तो 1 गुना 200 बराबर M2। अब देखिए M2 निकालना है तो M2 इंटू V2 कितना दिया हुआ देखो तो 500। तो अब देखिए यानी M2 बराबर हो जाएगा 200 बटा 500, कट जाएगा ये 2/5 यानी कितना 0.4 मोल लीटर इनवर्स। नहीं, इस टाइप से एक इस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक टॉपिक और भी बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 अब कहता है कि यदि दो सॉल्यूशन को आपस में मिश्रण करने पर, देखो यदि दो सॉल्यूशन को आपस में मिश्रण करने पर जो परिणामी सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलरता ज्ञात करने का निम्न समीकरण है, ठीक है। अब क्या कहता है यहां पर कि अगर दो सॉल्यूशन है, अब दोनों देखो दो सॉल्यूशन को आपस में मिश्रण करते हैं, ठीक है ना, तो परिणामी सॉल्यूशन बनता है। तो उसकी मोलरता ज्ञात करने का कौन सा समीकरण हो सकता है, देखो कैसे एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे यहां पर एक पात्र है, ठीक है। अब देखिए इस पात्र में सॉल्यूशन फर्स्ट है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखाई नहीं देता हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट है, ठीक है। इस सॉल्यूशन फर्स्ट की मोलरता M1 और आयतन V1 है। दूसरा पात्र लेते हैं, दूसरे पात्र में हम लोग मोलरता M2 और आयतन V2, मतलब ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेकंड है। अब दोनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, मतलब मिश्रण कर दिए। दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड, आपस में क्या कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, ठीक। तो मिश्रण करने के बाद कोई तो तीसरा एक समीकरण बनेगा जिसको हम लोग परिणामी सॉल्यूशन कहेंगे, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा। ये हमारा परिणामी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये हमारा परिणामी सॉल्यूशन होगा, नहीं, जिसकी मोलरता M3 निकालना होगा, ठीक है। समीकरण M3 निकालना होगा, लेकिन इसका आयतन V1 प्लस V2 ही होगा। आयतन क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। तो यहां पर M3 निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, याद रखना, यहां पर M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब दोनों सॉल्यूशन की मोलरता आयतन की गुणनफल का जो योग होगा वह M3 V1 प्लस V2 के बराबर होगा। यही समीकरण बनेगा। इस समीकरण को आपको याद रखना है, ठीक है। दो सॉल्यूशन को आपस में मिश्रण करेंगे तो तीसरा समीकरण की मोलरता ज्ञात करना है, तो उसे किस समीकरण से सूत्र करेंगे, इससे, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट M1 V1 मिश्रित कर दिए प्लस M2 V2,
तीसरा M3 निकालना है, तो आप ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डाटा V1 प्लस V2। आपको ये फॉर्मूला से भी जो हमारा परिणामी सॉल्यूशन होगा वो निकल सकता है। ठीक है, इसमें दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किए, मिक्स कर दिए। तीसरा सॉल्यूशन का मोलरता निकालना है, तो इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, कैसे एग्जांपल बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पे, कहेगा NaOH के 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन की मोलारता 2। ठीक है, NaOH के 200 सॉल्यूशन की NaOH के 200 सॉल्यूशन की मोलारता कितना है, 2 है। ठीक है, तथा 10% W/V NaOH 10/W/V NaOH जलीय विलयन के आयतन 500 ml है। ठीक है, NaOH के 200 ml सॉल्यूशन की मोलारता 2 मोलारता है और 10/W/V NaOH जलीय विलयन का आयतन 500 ml है। ठीक है, अब कहता है कि दोनों सॉल्यूशन को मिश्रित करने पर परिणामी सॉल्यूशन की मोलारता ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं, देखिए हम एक एक क्वेश्चन है, NaOH के 200 ml सॉल्यूशन की मोलारता 2 मोलारता है। अब देखो 10/W/V NaOH जलीय विलयन का आयतन 500 ml है। अब दोनों सॉल्यूशन को मिश्रित कर देंगे तो उसका परिणामी सॉल्यूशन की मोलारता निकालना है। अब देखो यहां देखेंगे, देखो पहला सॉल्यूशन यहां है, NaOH के 200 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलारता 2 है, मतलब पहला सॉल्यूशन। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में मोलारता तो M1 बराबर 2 क्योंकि मोलारता 2। ठीक है, आयतन V1 कितना है सॉल्यूशन का, 200 मिलीलीटर। यहां पर सॉल्यूशन सेकेंड का डाटा लिखते हैं, यह आपका सॉल्यूशन सेकेंड। अब देखो सॉल्यूशन सेकेंड में क्या है, 10% W/V NaOH है, लेकिन यहां पर मोलारता नहीं दिया है। हम इस फार्मूला को याद है ना, प्रतिशत W/V हो तो मोलारता, तो सेकंड सॉल्यूशन रहता है M2 निकालना है, तो फार्मूला याद है ना, अगर ये रहता है तो 10x/W होता है, यानी यहां पर 10 गुना x कितना है 10 बट्टा NaOH कितना होता है 40। ठीक है, इधर दिखाएंगे कितना होगा, हम यहां लिखते हैं 10 गुना, क्योंकि प्रतिशत W/V इसकी फॉर्मूला लगा है, याद है ना, अभी बताए थे थ्योरी में, प्रतिशत W/V 10x/W, 10 गुना x का W कितना है 10, इसका अंतर्मान कितना होता है 40। ठीक है, अगर काट दोगे तो ये बचेगा 5/2, यानी ये 2.5। ठीक है, M2 का निकल गया। तो V2 कितना है इसमें देखो तो, V2 500 ml नहीं। अब देखो इसमें क्या निकल रहा है, तो दोनों को मिश्रित कर देंगे तो परिणामी सॉल्यूशन मतलब तीसरा सॉल्यूशन M3 बराबर 1 निकलेगा। अब देखिए ये डाटा जो हम लिखे हैं समझे कि नहीं, फिर से बोल रहा है, देखिए NaOH के 200 ml सॉल्यूशन की मात्रा 2, तो ये पहला सॉल्यूशन का है M1 सॉल्यूशन फर्स्ट लिखिए, M1 बराबर 2, V1 बराबर 200 ml। अब देखिए यहां फिर ये कहता है 10% W/V NaOH के जलीय विलयन का आयतन 500 ml है, 10% W/V NaOH है। अब प्रतिशत W/V रहेगा तो आपको फॉर्मूला याद है मोलारता निकालने का, 10x/W होता है, 10x/W होता है। अगर 10x/W यहां पर है तो क्या होगा, 10 गुना 10 बटा 40 नहीं 2,
काट के 2.5 आएगा, V2 कितना 500 है, M3 निकालना है। तो आइए यहाँ पर जगह अभाव के कारण हम यहाँ लिख देते हैं। तो M3 बराबर क्या करते हो, देखो M3 बराबर M1 V1, तो M1 कितना है 2 गुना V1 200 प्लस M2 V2, देखो M2 कितना है 2.5 इंटू V2, तो थोड़ा यहाँ नीचे लिखते हैं 500 बार V1 प्लस V2, तो V1 और V2 जोड़ोगे तो 500 ml है, यहाँ देखो V1 V2 200 ml है, 500 जोड़ोगे तो 700। अब देखो 2 दूना 4, 400 हो गया ये, और इसको अगर 400 प्लस इसको हो गया तो 25 25 15 10 2 12, और दूसरा कर दो एक अंक बार 10 हो जाएगा ना, अब 700। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1250 है और ये 400 है, 0 के 0, फिर ये 5 के 5 4 2 6 यानी 1650 बटा 700। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो होगा वो मोल इनवर्स होगा। इसको सोल्व फिर से हम समझा दे रहे हैं। ये NaOH के 200 ml सॉल्यूशन की मोलरता 2 मोलरता है, तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, तो मोलरता 2 आयतन V1 हो गया। फिर कहता है यहां से फिर दूसरा सॉल्यूशन है कि 10% W बटा V NaOH के आयतन 500 ml है। अब देखिए 500 ml है तो 10% W बट्टा V है, इसको जानते हैं कि प्रतिशत W बट्टा V हो आने जमा हो तो 10x W लगता है, 10 इंटू फिर 10 बाय 40 कट कितना है V2 इतना होगा, और इस फॉर्मूला को हमने पुट कर दिए, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का और भी कुछ पॉइंट रह गई है जिसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इस पर बताएंगे, कि कुछ क्वेश्चन भी रह गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।